आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि कर्म का चक्र कितना गहरा और रहस्यमयी है। ये कहानी है ऋषि मांडव्य की, जिन्होंने अपने एक छोटे से बचपन के कृत्य के लिए भयानक सजा भुगती और फिर एक ऐसा फैसला लिया जो आज तक हमारे धर्म का हिस्सा है। बहुत पुराने समय की बात है। ऋषि मांडव्य अपनी कुटिया में गहरे ध्यान में लीन थे। वे एक महान तपस्वी थे जिनका पूरा जीवन धर्म और अध्यात्म को समर्पित था। उनकी कुटिया जंगल के बीच में थी, जहां शांति और सुकून का माहौल था। लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। राजमहल से कुछ चोर भाग कर आए थे। उन्होंने राजा का खजाना लूटा था और अब सैनिकों से बचने के लिए इधर उधर छुप रहे थे। भागते भागते वे ऋषि मांडव्य की कुटिया में आकर छुप गए। ऋषि जी तो ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी कुटिया में कौन आया है। थोड़ी देर बाद राजा के सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने कुटिया में चोरों को देखा और साथ में ऋषि मांडव्य को भी। सैनिकों को लगा कि ऋषि भी इन चोरों के साथ मिले हुए हैं। बिना कुछ पूछे ताछे उन्होंने ऋषि को भी चोरों के साथ गिरफ्तार कर लिया। राजा के आदेश पर सभी को सूली पर चढ़ाया गया। एक तेज भाला ऋषि मांडव्य के शरीर में भी घुसेड़ दिया गया। चोर तो मर गए, लेकिन ऋषि की तपस्या का प्रभाव था कि वे जीवित रह गए। वे सूली पर लटके हुए भी ध्यान करते रहे। दिन बीतते गए, लेकिन वो भाला उनके शरीर से निकल नहीं रहा था। ऋषि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने तो कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर ये कैसा न्याय है। अंत में ऋषि मांडव्य ने फैसला किया कि वे खुद यमराज के पास जाकर इस सवाल का जवाब मांगेंगे। अपनी योग शक्ति से वे यमलोक पहुंचे और यमराज के सामने खड़े हो गए। हे यमराज, ऋषि ने कहा, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, फिर यह कौन सा कर्म है जिसकी वजह से यह सूली मेरे अंदर से नहीं निकल रही है। यमराज ने अपना विशाल धर्म ग्रंथ खोला और ऋषि के कर्मों को देखने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, हे ऋषि, जब आप 14 साल के थे तब आपने एक तितली की गुदा में कांटा डालकर छोड़ दिया था। उस निर्दोष जीव को बहुत पीड़ा हुई थी। यह उसी कर्म का फल है। ऋषि मांडव्य को अपना बचपन का वह क्षण याद आ गया। वे हैरान रह गए कि इतने छोटे से कृत्य का इतना बड़ा परिणाम हो सकता है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, एक 14 साल का बच्चा तो अभी समझदार भी नहीं होता, उसे पता भी नहीं होता कि वह क्या कर रहा है। इस बात से ऋषि मांडव्य को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने यमराज से कहा, यह न्याय नहीं है। एक बच्चे को इतनी कड़ी सजा देना गलत है। आज से मैं घोषणा करता हूं कि 14 साल तक के बच्चे का जो भी अपराध है वो माफ होगा। बच्चों के पाप की सजा नहीं मिलेगी। यह घोषणा इतनी शक्तिशाली थी कि स्वयं ब्रह्मा जी को भी इसे मानना पड़ा। उसी क्षण ऋषि मांडव्य के शरीर से वह भाला निकल गया और वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का नियम कितना सूक्ष्म है, लेकिन साथ ही यह भी बताती है कि दया और करुणा का महत्व क्या है। ऋषि मांडव्य ने अपनी पीड़ा को सहकर भी बच्चों के लिए एक महान नियम बनाया। आज भी हमारे धर्म में यह मान्यता है कि 14 साल तक के बच्चों के कर्मों का हिसाब नहीं होता। इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि हमें छोटे जीवों के साथ भी दया का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व होता है और हमारा हर कर्म, चाहे वो कितना भी छोटा लगे, उसका परिणाम जरूर होता है।